उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। एक गांव में हरिया अपनी मां के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरिया के पास 2 गायें थी, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहां भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हरिया ने अपनी मां को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। हरिया, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया, माफ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखी। मालिक, हरिया, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें रहती है। हरिया, मालिक, मैं आज ही अपनी मां से इस बारे में बात करता हूं। हरिया वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। हरिया, मां, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? मां, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूं। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकाल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हरिया, लेकिन मां, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मां, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिवजी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हरिया, कैसा खतरा है बाबा? साधु, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले। लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर आकर मां को सारी बात बता दी। मां ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की मां घर आ जाती है। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। हरिया, मां जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति, बाबा, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आंख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है।